वेलकम टू ऑनलाइन द मैथ जर्नी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे दशमलव संख्या। ठीक है, तो हम देखेंगे दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में क्या होता है कि डेसिमल नंबर देखो किस किस प्रकार के होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है? टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब अशांत आवर्ती दशमलव। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझे? इसमें था अशांत अनावर्ती दशमलव। चलो अब एक एक करके हम समझते हैं। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या हुआ? जैसे हम किसी संख्या को भाग देते हैं, वो एक निश्चित स्थान पर जाके क्या होता है, पूरा पूरी विभाजित हो जाता है। इसलिए इसका क्या है, एक लिमिट तक में समाप्त हो जा रहा है, इसलिए शांत दशमलव कहता है। नाम से लग रहा है कि वो लास्ट में क्या होता है, ये शांत हो जाता है। अगर 1 से 2 में भाग देंगे क्या होगा, 0 पूरा पूरी ये क्लियर हो जा रहा है। फिर 2 से 5 में यदि भाग देंगे हम, क्या लगेगा, 0.5 के 20। ठीक है, सब क्या है, शांत दशमलव। ये फिर डबल जीरो है तो ये इतना तक में पूरा पूरी ये इससे भाग लग जा रहा है। 3 दशमलव भी क्या है, ये भी शांत दशमलव है। ठीक है, इसको हम रेशनल नंबर, ये क्या ना P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, इस तरह से ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। उसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या हुआ, अशांत आवर्ती दशमलव। ये क्या होता है कि ये दशमलव कंटिन्यू क्या करता है, ये रिपीट होते जाएगा। क्या होते जाएगा, रिपीट। यदि हम 1 में 3 से भाग देंगे तो ये क्या करेगा, 3 से उसको भाग देते जाएंगे, 0.33333, ये हमेशा रिपीट होते रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलता है अशांत आवर्ती। ये क्या है, अशांत आवर्ती है, रिपीटिंग डेसिमल है। और ये भी ये हमेशा ये इस तरह से चलते रहेगा। तो इसको हम इसको 3 पर ये इस तरह से लिख देंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बार कहते हैं। जैसे ये संख्या रिपीट हो रहा है तो इस पर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब वो ये क्या, ये रिपीट कंटिन्यू चल रहा है। उसी तरह ये 5/11, ये 11 से 5 में भाग नहीं किया होगा, 4 5 4 5 4 5, ये हमेशा चलते रहेगा। क्या रिपीट हो रहा है हमेशा, ये डबल, ये डबल पे रेकरिंग भी कहते हैं, इसको बार भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में इसको बताएंगे। अभी तत्काल इसको समझिए। देखो 1 से 9 ये क्या हो रहा है, ये एक 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 ये कंटिन्यू, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा कंटिन्यू चलते रहेगा। मतलब अशांत है, ये आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होते रहेगा ये। इसीलिए इसको बोला जाता है रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये पूरा पूरी कहीं नहीं ये कटेगा, इस तरह से ये चलते रहेगा। समझा? तो ये इस तरह से ये भी क्या हो गया मेरा, ये भी P/Q के रूप में है, ये भी रेशनल नंबर। ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। और उधर लास्ट में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या है वो, हाँ, अशांत अनावर्ती दशमलव मतलब कि ये क्या है कि बार बार संख्या चेंज होते रहेगा। ठीक है, ये अशांत है और अनावर्ती है, मतलब वो संख्या रिपीट नहीं होगा, बार बार अलग अलग तरह की संख्या आते रहेगा। जैसे √2 का देखो 1, अगर इसका हम √2 पूरा निकालेंगे तो 1.414213 हमेशा चेंज हो रहा है ना। तो यही चीज़ है ये अशांत अनावर्ती दशमलव। और ये संख्या क्या हो गया, इस तरह की संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या मेरा हुआ, अपरिमेय संख्या। क्या हुआ, क्या हो रहा है, इसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे ये। ठीक है ना, ये रिपीटेशन का जो सवाल है इसको पढ़ेंगे ये।
तो हम डेसिमल नंबर समझ लिए। तो डेसिमल नंबर ये सब इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हम मिटाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम बताते हैं तुमको बाइनरी नंबर। क्या बाइनरी नंबर पढ़े हो कभी? बाइनरी नंबर को, इसको जो है ना कंप्यूटर की भाषा कहा जाता है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, बाइनरी नंबर। क्या हो गया, बाइनरी नंबर। इसको हम द्विधारी संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विधारी संख्या। इसको हम किसे 0 और 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस बाइनरी नंबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर में। किसमें? कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 2 अंक होता है, 0 और 1, ठीक है, जिसको हम बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका बाइनरी नंबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर में, जिसमें 2 अंक होता है। कौन कौन? 0 और 1, ये दोनों अंक होता है। इसको हम क्या कहते हैं? बीट। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बीट। 0 और 1 को बीट करते हैं। अब हमको चेंज करना है, कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। किसी संख्या को हम बाइनरी नंबर में कैसे बदलेंगे, ये सब चीज हम बता रहे हैं तुमको। समझा ना? बाइनरी नंबर कौन सा उपयोग होता है? संख्या बताओ। 0 और 1। अब देखो लिखते हैं कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन है डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। क्या? बाइनरी नंबर में लिखा है, ठीक है। तो हम दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित कैसे करेंगे, ठीक है। इससे दशमलव से बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या रूल है बताओ? 20। जैसे कि कोई संख्या हम ले लेते हैं 32। क्या ले लिया? तो इसको देखो, बाइनरी, ये मेरा नंबर है, इसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे और शेषफल को एक ग्राफ बना के इसको हम बता रहे हैं, उसी को साइड में इसको लिखते जाना है, ठीक है ना। समझा? एगो सारणी बना लेंगे। इसको क्या करेंगे? देखो इस तरह सारणी बनाना पड़ता है। इसमें ऐसे सारणी बना लेते हैं, ठीक। इसमें 2 से भाग करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि इसका शेषफल, क्या अंतिम शेषफल जब तक 0 ना हो जाए। क्या ना हो जाए? भागफल जब तक 0 ना हो जाए। क्या भागफल मतलब शेषफल रहा है, भागफल क्या ना हो जाए। जिसे 2 से भाग दो, इसमें कितना बार लगेगा? 2 से 32 में 16 2 32, शेषफल 0। फिर 2 से 2 8, 2 8 16, शेषफल 0। फिर 2 से भाग 2, 2 चौके 8 16। फिर इसमें 2 से लगेगा, 2 2 4, शेषफल 0। फिर 2 से 2 1 2, 2 1 2, शेषफल 0। क्या हो गया? अब नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। अब इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ हम इसमें ऐसे हम चल के इसको संख्या लिख देंगे। 1 क्या 0 है? 1 2 3 4 5 क्या 0 हुआ? 1 2 3 4 5। यही मेरा क्या हो गया? यही मेरा बाइनरी नंबर हुआ। क्या हुआ? इसको हम तो नीचे करके लिखते हैं। समझ लिया? तो बाइनरी नंबर क्या हुआ मेरा? समझा जी? ये मेरा 32 को हम डेसिमल से बाइनरी नंबर बनाने सीख लिया ना। और एक बनाओ, और एक हम बनाते हैं
मान लेते हैं 28, किसका 28 मेरा डेसिमल नंबर है, इसको चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसी तरह एक सारणी बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें 2 से भाग दो, कितना बार लगेगा, तो 14 दूनी 28 की 0, फिर 2 से 14 शेषफल, यहाँ पे लिखते जाओ, फिर 2 से 2 द्वितीय 6 बाकी 1, फिर लो इसमें 2 1 2, शेषफल कितना होगा 1। तो इसको फिर क्या करेंगे, लास्ट में आ गया 1, अब यहाँ से 1 1 1 1 2 0, ये मेरा क्या हो गया, बाइनरी नंबर। क्या हुआ, सीख लिया ना। तो इसी तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर निकालते हैं, सीख लिए। अब हम बोलते हैं तुमको कि बाइनरी से डेसिमल बनाओ, तब कैसे बनाएगा। अब बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, जैसे हम बाइनरी संख्या दे रहे हैं तुमको, ठीक है। कोई बाइनरी संख्या तुमको दे देते हैं, हम कितना दे देते हैं, कोई भी संख्या 1 0 1 0, ये दे दिया। इसको बनाना है हमको किस में, इसको डेसिमल में चेंज करना है, इधर को डेसिमल में चेंज करना है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जो इसमें जो पहला संख्या रहता है, ठीक है, इधर से देखना है। देखो पहले क्या है, 1 गुना हम कर देंगे 2, 2 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, इस पे पावर 4। इसी तरह सबको जोड़ते जाना है, ठीक है। ये 0 है, तो 0 पे 0 गुना 2, ये तो क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहे हैं तुमको एक बार। इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, यहाँ पर 2 पर पावर 3, ठीक। फिर उसी तरह 1 गुना 2 पर पावर कितना है, फिर 2, फिर 1 गुना 2 पर पावर फिर कितना है जी, 1, ठीक। फिर कितना है 0, फिर लास्ट में 0 गुना 2 पर पावर कुछ भी नहीं, तो 0 है। 0 से तो पहले करना ही नहीं है, ये एक बार तुमको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। एक बार तुमको समझा दिए, करने की कोई जरूरत नहीं था। देखो यहाँ पे 2 पर पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 2 नहीं 4 हो गया, ये तो 2 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं था। 16 4 20, 2 कितना हो गया, ये 22। मेरा ये 22 क्या है, यही 22 मेरा डेसिमल नंबर है। क्या है, समझा, बनिया ना, समझा रहे, ये 22 क्या है, डेसिमल नंबर। तो सीख लिया। तो इसी तरह हम बाइनरी से डेसिमल निकालते हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, जैसे एक ले लेते हैं, वन वन कोई लेते हैं, बताओ ये संख्या है, मैंने एक बाइनरी नंबर लिया, क्या लिया, इसको डेसिमल कैसे बदलेंगे, अभी बताएं। तो 1 से भी गुना करने से तो आगे में मतलब है नहीं, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट 2 से करते जाना है। कैसे करेंगे हम, मतलब 1 गुना 2 पे पावर कितना हो जाएगा, किसके इसके बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 2 पे पावर 5, फिर उसी तरह 2 पे पावर 4, फिर 1 गुना 2 पे पावर 3। तो 0 किस बार छोड़ दें, 0 को लेने से कोई फायदा है नहीं क्या, तो फिर 1 गुना 2 पे पावर 1, तो 0 है तो इसको लेंगे नहीं, कितना हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 दूनी 16 दूनी 32, 32 ना बाजी 32, यहाँ कितना होगा 16,